नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सौदे के बाद से जो मार्केट में बवाल मचा हुआ था वो अभी थमा भी नहीं था कि नया बवाल सामने आ गया मेटा के साथ। दरअसल मेटा वो कंपनी है जिसके अधीन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी तमाम कंपनियां आती हैं। अभी बीते दिनों लगातार सुर्खी में रहा है ट्विटर जब से एलन मस्क ने ख़रीदा उसके बाद से जिस तरीके से ट्विटर में तमाम छंटनी से लेकर के और परिवर्तन किए जा रहे हैं नियमों में, उस पर अभी सोशल मीडिया के जो यूज़र थे अभी उससे उबर भी नहीं पाए थे, उसको पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाए थे। तब तक मेटा के साथ एक नई चीज़ सामने आ गई। हालांकि गुरुवार को मेटा जो था, चूँकि फेसबुक जो था वो डाउन रहा, उसका सर्वर डाउन रहा, काफ़ी समय तक उस पर पेज अपलोड होने में समस्याएं होती रहीं। उस समय इसकी चर्चा और बढ़ गई जब उसके ठीक एक दिन पहले बड़ी संख्या में मेटा ने कर्मचारियों की छंटनी की थी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ की चर्चा बढ़ गई। चूँकि मेटा जो कंपनी है उसके जो संस्थापक हैं मार्क ज़ुकरबर्ग, उन्होंने बड़ी संख्या में मेटा के एम्प्लॉइयों की छंटनी की थी। करीब 13% एम्प्लॉइज़ हटाए गए थे। ये संख्या करीब 11,000 से ज़्यादा की है। मेटा जो है उसके अधीन जो कंपनियां आती हैं उसमें कुल मिला के लगभग 87,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। 87,314 कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे, जिसमें से 11,000 के आसपास कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। इसके लिए जो मार्क ने खुद सारी जिम्मेदारी ली है। मार्क ने इसके लिए जो रेवेन्यू में गिरावट है उसको जिम्मेदार बताया है। मेटा के 18 सालों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छंटनी है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज़ को हटाना पड़ा। इसका जो मुख्य कारण है वो रेवेन्यू में आई गिरावट है। खुद मार्क ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि आज मैं मेटा के इतिहास के लिए कुछ सबसे कठिन फैसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने अपनी टीम साइज़ में करीब 13% कटौती करने का फैसला किया है। इससे 11,000 से अधिक प्रतिभाशाली कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। हम खर्च में कटौती करके और Q1 तक हायरिंग फ्रीज को बढ़ाकर ज़्यादा कुशल कंपनी बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग ने जो एम्प्लॉइज़ के लिए बातें कही उसमें हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जो कर्मचारी हैं जिनको हटाया जा रहा है उसमें उन्होंने कहा कि तमाम प्रतिभाशाली लोगों को हटाना पड़ रहा है, पर ये ज़रूरत की बात है। इसके अलावा जो कंपनी लोगों को हटा रही है उसमें उन्हें बड़ी संख्या में उसने कर्मचारियों के लिए कंपनसेट करने का भी अनाउंसमेंट उन्होंने लगे हाथ किया। इसमें जो कर्मचारी हटाए जा रहे हैं उसमें उनको 16 हफ्तों की सैलरी के साथ साथ उनका जो है वो 3 महीने के लिए अलग कैरियर का सपोर्ट और फिर उसके अलावा 6 महीने का हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरीके की जो सुविधाएं फेसबुक जो मेटा देता था अपने एम्प्लॉइज़ को, वो उसने उनकी घोषणा भी मार्क ज़ुकरबर्ग ने लगे हाथ कर दी। अब इस समय एक तरफ ट्विटर और दूसरी तरफ फेसबुक यानी मेटा जो है वो इन दोनों बड़ी सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म की जो कंपनियां हैं इनमें बड़ी संख्या में रोज़गार जाने की बात सामने आ रही है। ट्विटर पर अभी हाल में जब ट्विटर का सौदा हुआ और एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा उसके बाद उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी की, जिसमें लगभग आधे कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही नहीं, एलन मस्क ने सुबह उठ करके एक मेल किया जिसमें ये लिखा गया कि अगर आप ऑफिस आ रहे हैं तो कृपया मत आएँ, वापस लौट जाएँ। इस तरीके का मेल करते हुए और मस्क ने अपने एम्प्लॉइज़ को बाहर किया था। इसमें जो करीब ट्विटर में लगभग 7500 कर्मचारी काम कर रहे थे और छंटनी के बाद इसमें 50% कर्मचारियों की पूरी तरीके से छंटनी कर दी गई थी, जिसमें CEO पराग अग्रवाल सहित तमाम बड़े अधिकारी भी हटाए गए थे। इसके अलावा भारत में लगभग 200 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर कर्मचारियों को ट्विटर ने हटा दिया। हालांकि बाद में जब ट्विटर को दिक्कतें हुई तो कुछ कर्मचारियों को वापस भी बुलाया गया ट्विटर के द्वारा, पर तब तक बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी थी। आज जिस तरीके से 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी मेटा ने की, इसके अलावा आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को ट्विटर ने बाहर निकाला, तो ये जो रोज़गार की समस्या पहले से ही जो बेरोज़गारी की समस्या से दुनिया जूझ रही है उसमें ये एक बड़ा कुठाराघात है। इन बड़ी कंपनियों में तमाम लोगों के द्वारा जो काम, तमाम लोग जो जिनको रोज़गार मिला हुआ था उनके रोज़गार चले गए और वो भी रोज़गार अचानक से गए हैं।
मार्क जबरकर ने जो ये फैसला दिया उसमें उन्होंने उस पूरे फैसले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से कोरोना काल में जब ऑनलाइन की दुनिया में वृद्धि हुई, ऑनलाइन कारोबार में वृद्धि हुई, तो तमाम लोगों ने इस चीज़ का अनुमान लगाया कि आने वाले समय में ऑनलाइन जो है वो कारोबार और अधिक आगे जाएगा। इसी के तहत जो है मेटा ने भी ये निर्णय लिया था, इस तरीके की चीज़ों को सोचा गया था और इसी के अनुसार इसमें निवेश किया जा रहा था, निवेश को बढ़ाया जा रहा था। पर अब एक बार फिर से ऑनलाइन जो मार्केट थी, ऑनलाइन जो कारोबार था, वो फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गया और पुरानी स्थिति में आ गया है। वो वहीं आकर ठहर गया है जहां कोरोना काल के पहले था। तो जो फ़ायदा कंपनियां इसमें देख रही थी, कंपनियों को वो फ़ायदा नहीं मिला और इसी के चलते कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब मेटा ने जो मार्क में ये भी अनाउंसमेंट किया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देंगे, एडवर्टाइजिंग और मेटावर्स जैसे क्षेत्रों में उनका जो निवेश है वो बढ़ेगा और इससे वो कंपनी को और मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर हम जब नुकसान की बात कर रहे हैं तो ट्विटर ने अभी जब ट्विटर में छटनी हो रही थी तो खुद एलन मस्क ने ट्वीट करके ये बताया था कि ये स्थितियां इस तरीके से जो फैसले लिए गए हैं, कंपनी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा खर्च है कंपनी में और इसी के अंतर्गत छटनी की जा रही है। इसके अलावा कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उस कर्जे को भरने के लिए जो मस्क हैं वो एडवर्टाइजर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई सारे बदलावों का भी अनाउंसमेंट किया था जिसके अंतर्गत जो है वो जो ब्लू टिक वाले वेरीफाइड अकाउंट हैं उनको उनसे चाहे वो $8 लेने की बात हो या फिर आगे ये भी अनाउंसमेंट था कि जिन लोगों को भी सेवाएं लेनी होगी, जिनको ट्विटर यूज़ करना होगा, उनको पैसे इसके लिए चुकाने पड़ेंगे, उसको फ्री नहीं रखना चाहते। तो इस तरीके के कई नियमों में बदलाव करने की तैयारी में एलन मस्क ऑलरेडी हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, देखा गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के नेता जो सांसद राहुल गांधी समेत तमाम अकाउंट जो ट्विटर हैंडल हैं इनके, उनमें वेरीफाइड होने के बाद भी इनमें ऑफिशियल शब्द जोड़ दिया गया था। हालांकि बाद में ये शब्द हटा दिया गया था उस पर उसको लेकर के खुद एलन मस्क ने ट्वीट करके ये बात बताई थी कि आप इसके लिए तैयार रहें और इस तरीके के कई पागलपन ट्विटर द्वारा किया जाता रहेगा। ये एक तरीके का प्रयोग है और जो प्रयोग सफल होंगे उनको रखा जाएगा और जो प्रयोग सफल नहीं होंगे उनको हटा दिया जाएगा और आगे इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। कुल मिलाकर एलन मस्क ने बिल्कुल खुल करके इस चीज़ की घोषणा कर दी है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, जो नियम बनाएंगे वो सबको मानना होगा अगर आप ट्विटर को यूज़ करना चाहते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया था कि चूँकि $44 बिलियन में ट्विटर का सौदा हुआ, ट्विटर पर बड़ा कर्ज है, तो इन सब को, चाहे वो सौदे की रकम हो या कर्ज को ख़त्म करने की बात हो, इसको पूरा करने के लिए वो एडवर्टाइजर्स पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं और इसीलिए वो तमाम तरीके की जो इसके नियम हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसको बदलने के में लगे हुए हैं। अब दूसरी ओर जो फेसबुक है, जो मेटा है, मेटा में ये जो छंटनी है उससे रोज़गार को लेकर के एक बार फिर से जो दुनिया में संकट है वो खुल करके सामने आ गया है। ट्विटर और मेटा में हुई इस छंटनी ने ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से पूरी न केवल भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों में रेवेन्यू में, कारोबार में गिरावट आई है, जिसके चलते कंपनियों में रोज़गार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। एक तरफ जहां नए रोज़गार आने की संभावनाओं पर विराम लग रहा है, वहीं जो वर्तमान समय में अभी जो रोज़गार मिला है उनमें भी कटौती की संभावनाएं अब और तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। खासकर उन कंपनियों में जो ऐसे तमाम सोशल साइट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो ट्विटर और मेटा को अपनी सेवाएं दे रही थी। अब माना जा रहा है कि उन छोटी कंपनियों में भी कॉस्ट कटिंग के तहत रोज़गार में कटौती देखी जाएगी और उनमें भी कर्मचारियों की छंटनी की संभावना है। ऐसे में बेरोज़गारी की संख्या और ज़्यादा, बेरोज़गारी की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और इसके लिए जो कारोबारी गिरावट है उसको ज़िम्मेदार बताया जाएगा। पर कुल मिलाकर के जो युवा लोग हैं या जो रोज़गार से लगे हुए लोग हैं उनके लिए भविष्य में बड़ी संभावनाएँ देखने के लिए आ सकती हैं। अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।